रतलाम जिले के सेलाना के एमएलए कमलेश्वर डोडियार की अग्रिम जमानत मामले को लेकर ये खबर हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक मेडिकल संचालक बताए जा रहे तपन राय की ओर से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में एक एफआईआर लॉन्च की गई थी रतलाम के सेलाना थाने में, और तब से कमलेश्वर डोडियार रतलाम में दिखाई नहीं दिए हैं। और ताज़ा खबर ये है कि पहले उनके विधायक प्रतिनिधि दशरथ डिंडोर को अग्रिम जमानत मिल गई थी इंदौर की एमएलए एमपी कोर्ट से, और 12 तारीख को कमलेश्वर डोडियार की ओर से एप्लीकेशन फाइल की गई थी अग्रिम जमानत की। लेकिन 13 तारीख यानी आज सेलाना पुलिस को केस डायरी पेश करना थी, लेकिन सेलाना पुलिस ने केस डायरी पेश नहीं की और कोई और लॉजिक बता दिया। इस पर आज एमएलए एमपी कोर्ट नाराज हो गई है और एक सख्त चिट्ठी लिखी गई है थाना प्रभारी सेलाना के नाम पे, और ये कहा गया है कि वो कल 11 बजे यानी 14 तारीख को सुबह 11 बजे अनिवार्य रूप से वो अपनी केस डायरी को प्रस्तुत करें, अन्यथा बगैर केस डायरी के भी वो अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर लेंगे। और इसकी प्रतिलिपि बाकायदा एसपी रतलाम को भी दी गई है। इस चिट्ठी में नाराज़गी जताई गई है। न्यायाधीश महोदय ने लिखा है कि 12 तारीख को जो एप्लीकेशन फाइल हुई थी अग्रिम जमानत की कमलेश्वर डोडियार की, उसके आधार पर शाम को 5 बजे के बाद एक ईमेल कोर्ट की ओर से किया गया था सेलाना थाने को, जो उन्हें रिसीव हुआ था, और रात 10 बजे के बाद उन्होंने उस ईमेल का जवाब भी दिया था। लेकिन जो जवाब दिए गए हैं कोर्ट को वो तर्कसंगत नहीं लगते। कोर्ट को ऐसा लगता है कि केस डायरी को पेश करने को लेकर उपेक्षा की गई है कोर्ट के आदेश की। तो न्यायाधीश ने आज जो चिट्ठी लिखी है उसमें नाराज़गी जताई है। उन्होंने कहा कि ये न्यायालय की अवमानना का मामला लगता है, जिस तरीके से उपेक्षा की जा रही है। तो ये तमाम जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये उस पत्र में लिखी गई है जो आज जारी किया गया है, और कल 11 बजे 14 तारीख की 14 मार्च को सुबह 11 बजे इस मामले में केस डायरी तलब की गई है। और इसी बीच आज एक अंतरिम जमानत याचिका भी कमलेश्वर डोडियार की ओर से लगा दी गई है। तो पहले से अग्रिम जमानत याचिका पेंडिंग है और एक अंतरिम जमानत याचिका भी लगा दी गई है। तो इस पर कल 11 बजे निर्णय होगा। जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो इसकी सुनवाई करेंगे। अब सेलाना पुलिस अगर केस डायरी लेकर जाती है तब भी इस पर फैसला होना है, और नहीं जाती है तब भी इस आवेदन पर कल फैसला होना है, बहस होना है, सुनवाई होना है। यानी कि कल ये तय होगा कि एमएलए कमलेश्वर डोडियार को एमएलए एमपी कोर्ट से जेल मिलती है या बेल मिलती है, अग्रिम जमानत मिलती है, और अगर खारिज होती है तो फिर उनकी संभावनाएं गिरफ्तारी की बढ़ जाएंगी। तो आपको ये महत्वपूर्ण हमने जानकारी दी। और एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं कि हलफनामा दायर किया गया है कमलेश्वर डोडियार की ओर से, जिसमें अपनी हत्या की साजिश या हत्या की आशंका कमलेश्वर डोडियार की ओर से बताई गई है, और ये भी कहा गया कि पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या हो सकती है। और साथ ही साथ ये तर्क भी दिए गए हैं कोर्ट में कि अगर उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी तो उन्होंने बाकायदा 3 अखबारों में अपराधों की जानकारी जनता को दी है, उसके बाद जनता ने उनको चुना है। तो एक सियासी कारणों से उनको फंसाया जा रहा है, ये वहाँ पे कमलेश्वर डोडियार की ओर से साबित करने की कोशिश की गई है। अब कोर्ट कितना कन्विंस होता है वो इंतज़ार करना होगा। और आपको हम ये बता दें कि इसी एफआईआर में, इसी केस डायरी के आधार पर दशरथ डिंडोर जो कि कमलेश्वर डोडियार एमएलए के पीए हैं, उनको जमानत, अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। तो कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है रतलाम ज़िले के हिसाब से, क्योंकि अगर उनको अग्रिम जमानत मिलती है तो फिर लोकसभा चुनाव की ऐलान होने वाला है। और कमलेश्वर डोडियार भी एक बार ऐलान कर चुके हैं कि अगर कोई तैयार नहीं हुआ तो वो रतलाम झाबुआ राजपुर लोकसभा चुनाव को लड़ेंगे भारत आदिवासी पार्टी की ओर से। तो क्या होता है उसका हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। और कल जैसे ही इस पूरे मसले पर एमएलए एमपी कोर्ट इंदौर से कोई फैसला आता है, आपको तुरंत हम खबर को ब्रेक करेंगे। आप बने रहिएगा सीबी लाइव के साथ। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं या आप कई बार देख चुके हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप गलती कर रहे हैं। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और एक घंटी आएगी उसको दबा दीजिए। ऐसा करने पर जैसे ही हमारे वीडियो अपलोड होंगे या लाइव स्ट्रीम चालू होगी, आपको तुरंत आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आएगा।
आप तुरंत हमारी खबरों को देख सकेंगे।